हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकंड में आपने सारे टॉपिक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सारे समाप्त कर लिए। अब हमने सेपरेशन मिक्सचर से सेपरेशन बताया था, कैसे करते हैं सेपरेशन बताया था। होमोजीनियस अगर मिक्सचर है तो सेपरेशन कैसे होगा, हेट्रोजीनियस है तो कैसे होगा। तो हेट्रोजीनियस में चलो फिजिकली मेथड से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस में तो अलग कर दिए फिल्ट्रेशन से या हैंड पिकलिंग से या और एनी अदर प्रोसेस से। बट अब वो होमोजीनियस अगर मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, तो वो कैसे अलग होगा। जैसे आपकी इंक, आपकी ब्लैक इंक हो या ब्लू इंक है, ब्लैक इंक ब्लू इंक जो है उसमें देखिए आपको वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में है, उसमें कलर भी होता है, कोई कलर नीला, कोई रेड, कोई है अपना ब्लैक। तो ये कलर होता है, इसमें कुछ कलर मैच किए जाते हैं और किसमें, वाटर में, पानी में क्या होता है, कुछ कलर में मिला के ये बन जाती है क्या, आपकी इंक। अब हम देखते हैं ये इंक में से कलर को कैसे अलग करते हैं। इंक में से कलर अगर अलग करना है डाई को, तो आप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक आपको बीकर लो, एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में। आप एक बीकर लीजिए, टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, आधे टेस्ट ट्यूब पानी डाल दो। पानी डालने के बाद आप ऊपर एक रख दीजिए वॉच ग्लास। वॉच ग्लास मतलब होता है घड़ी का जो कांच होता है, वैसे ही कांच जो दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट हो, पतला हो, आप उसके बीकर के ऊपर आप रख दे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है नीचे से उसको आपको हीट करना है, नीचे से उसको हीट देना है, और ऊपर आपने जो आपने वॉच ग्लास रखा है, वॉच ग्लास के ऊपर 2-3 ड्रॉप आपने क्या करना है, इंक डाल दो। आप चाहे ब्लैक से करना चाहते हो ब्लैक कर लो, चाहे ब्लू से करना चाहते हो ब्लू। अब धीरे धीरे आपने क्या करना है, हीट इंक्रीज करते जाओ, हीट इंक्रीज करते जाओ, हीट देते जाओ। हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड हीट अब देते जाओ देते जाओ। आप देखोगे वाटर इवोपरेट करेगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, इवोपरेट होने लगेगा। अब जैसे ही वाटर इवोपरेट होगा, ऊपर जो इंक रखी है, आपने जो इंक रखा है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे इवोपरेट, उसमें से वाष्प निकलने लगेगी, वाष्प निकलने लगेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे चलने दो, आप करते रहो करते रहो। जैसे ही ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस पूरा क्लोज हो जाए और आपको कोई भी चेंज ना दिखाई दे, किसमें, वॉच ग्लास पे आपको कोई भी चेंज ना दिखाई दे, आप वहीं पे क्या करें, हीट देना बंद कर दें। हीट देना बंद करेंगे, आपने क्या देखा, ऐसा करने के बाद आपने क्या देखा, ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो उस टाइम। और आपने देखा क्या इसमें, हाँ लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको सावधानी से करना है इसे काम, ठीक। आपने देखा कि जो वाटर था, जो इंक था, इंक में जो वाटर था वो इवोपरेट हो गया, वो निकल गया, बचा क्या आपका, सिर्फ कलर, सिर्फ डाई बच गई आपकी। इसका मतलब है जो इंक है, इंक में क्या मिला था, इंक में डाई प्लस वाटर, वाटर क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया, बच गया क्या, आपको डाई। अब यहाँ पे देखिए, अगर इंक है, यही आपकी ब्लैक इंक जो उसमें डली है, ये इंक क्या है, सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, क्या है ये, सॉल्यूशन है, एक क्या है, विलयन है। अब देखिए डाई जो है, डाई रह गई, तो वाटर निकल गया, इवोपरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया। ये क्या आपका था, सॉल्वेंट, क्या था, सॉल्वेंट। और ये क्या है, सोल्यूट, क्या है, सोल्यूट। तो ये विलेय है, विलायक है, और ये विलयन। सॉल्यूशन किस किस से मिलता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका निकल गया, बचा क्या, सोल्यूट, मतलब आपका कलर रह गया, कलर क्या हो गया, बच गया। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इंक डाई फ्रॉम द इंक। अब इंक में से आपने डाई अलग कर लिया, प्रोसेस क्या था, आपने क्या किया, इवोपरेशन किया। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन। वाष्पीकृत करके हम क्या कर सकते हैं, इवोपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, वाष्पीकृत करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, सॉल्वेंट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं, ठीक। सॉल्ट सॉल्यूशन, अब जैसे आपने पानी है, पानी में क्या है, नमक मिला है, बोल दिया आपने। अब आप क्या है, ये क्या है, एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर, एक तरह का समांगी मिश्रण है। आप अगर इसे सेपरेट करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर पेपर से अलग करेंगे या छान कर अलग करेंगे, तो आप अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जो नमक था वो क्या है, आपका सॉलिड पार्टिकल है, नमक आपका जो था वो सॉलिड पार्टिकल, और आपने किस में मिलाया, लिक्विड में, वाटर में मिलाया, मिक्स हो गया ये। अब इसको हम क्या है, फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। जो कंपोनेंट थे, सॉल्यूट कंपोनेंट था, वो बहुत छोटा था, बहुत स्मॉल था, उसमें वो फिल्टर नहीं हो सकता। तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन,
ये वाष्पीकृत करके हम इसे भी अलग कर सकते हैं नमक को। यही प्रक्रिया आप करेंगे। पानी क्या होगा, वाटर में सॉल्यूट सॉल्ट है, आपने वाटर क्या होगा, इवोपरेट होता जाएगा, इवोपरेट होता जाएगा, वाष्पीकृत होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आपके पास सिर्फ नमक बचेगा, आपके पास से सॉल्ट बचेगा। शुगर सॉल्यूशन, यही प्रोसेस आप शुगर सॉल्यूशन में भी कर सकते हो। शुगर भी सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड में इवोपरेशन करके आप क्या कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो। ये है प्रोसेस आपको अलग करने का। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं पक्का, हर बार हाफ ईयरली में आएगा कि इस प्रोसेस को सॉल्ट में से सॉल्यूशन में से वाटर सॉल्ट को अलग करने की प्रोसेस को क्या करके इस प्रोसेस से करते हैं। तो आपने बताया पहले इवोपरेशन मतलब क्या होता है, वाष्पीकृत के द्वारा। या शुगर सॉल्यूशन आ गया। ये आपने ऊपर देखा भी इंक है, इंक में से वो आपने डाई अलग करना है, डाई को निकालना है तो इवोपरेशन करेंगे। तो याद रखना, ये नोट भी करते रहना आप लोग, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम अलग थोड़ा सा। देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से हम क्रीम को कैसे अलग करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ इसमें ऐसे होंगे जो गांव से थोड़ा बहुत रिलेट करते होंगे, गांव से भी होंगे, गांव आते जाते रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि गांव में किस तरह से दूध से क्रीम मक्खन कैसे निकालते हैं, बढ़िया से बनाते हैं, घी बनाते हैं। आपने देखा होगा वहाँ मथनी होती है, मथनी से क्या करते हैं, दूध गर्म दूध को क्या करते हैं, तो मथते हैं। मथने के बाद देखते हैं वहाँ ऊपर क्या आ जाता है, क्रीम। अब देखिए यहाँ पे द मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, देखिए क्या है, क्रीम क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड, और ये क्या है, दूध में, तो इसका मतलब लिक्विड में। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप सिटी में, अभी आप सिटी में मेनी टाइप्स ऑफ इस टाइम मिल्क पैकेट्स आते हैं, जैसे डबल टोन्ड हो गया, फुल क्रीम हो गया, और क्रीम। अब ये सब क्या है, सब में क्या होता है, फैट की क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं सब में। डबल टोन्ड में कम, टोन्ड में थोड़ा सा ज़्यादा, अगर फुल क्रीम ले रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा फैट। तो ये देखिए सब में क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज़ है। और हमें करना क्या है, ये अलग कैसे करते हैं। जैसे डबल टोन मिल्क आया, उसमें से इन्होंने क्या किया, क्रीम को निकाल लिया है। तो ये निकाला कैसे इन्होंने, प्रोसेस है। अगर आपके आसपास कोई डेयरी है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो साहब आप कैसे करते हो ये प्रोसेस, या अपने घरों में पूछो, कभी गांव आप जाते तो वहाँ भी देखो, ठीक। फिर भी यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे द मिक्सचर ऑफ सॉलिड, क्रीम क्या है, एक सॉलिड है, इन लिक्विड विच कांट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ये लिक्विड में इतना स्मॉल है, इतना जो है इतना छोटा है कि इनको हम अगर फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करें, छाने, तो ये अलग नहीं हो सकता है, बल्कि सॉलिड पार्टिकल भी उसके साथ चले जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा सॉलिड कहाँ है। अब देखिए, लेकिन जब ऐसा प्रोसेस ना किया जाए, जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में क्या हो, डिजोल्व हो, घुला हो, और उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग ना कर सकें, और रीजन क्या है इसका, क्योंकि वो स्मॉल, उसका साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल, बहुत टीनी है, तो हम इसको अलग नहीं कर पाए फिल्ट्रेशन से। तो वहाँ पे हमने क्या यूज करना होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन, कल भी पिछली क्लास में भी आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों बताया गया था, सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीपेटल। अब आपने क्या करना है, मतनी से जब आप मथते हो, या जैसे चर्नर से आप मथते हो, तो मथने के बाद क्या होता है, वो मिल्क जो होता है वो भागता है बाहर की तरफ भागता है। अब बाहर की तरफ जब भागता है, उसमें क्या होता है, मोशन हो जाता है। अब जब रैपिडली स्पून करता है, वो लगातार जब वो चलता रहता है, गति होती रहती है, जो उसमें लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर हल्के पार्टिकल्स, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ये इसका एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बी द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। जब लगातार आप इसको मथते रहते हो चर्नर से, तो आपने क्या देखा कि जो हल्के पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ जाते हैं, और जो ज़्यादा भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में चले जाते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया को आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्कूल में अपना कर रहे हो तो एक्टिविटी करेंगे कैसे, आप देखिए, आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें थोड़ा सा 2-3 स्पून, 4 स्पून, 5 स्पून जो भी हो सके, आपने फुल क्रीम लेना है। फुल क्रीम ले लिया आपने। अगर आपके लैब में देखिए, लेबोरेटरी में आपको चर्नर रखा हो या सेंट्रीफ्यूगेशन पंप रखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रखी हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से आप सेंट्रीफ्यूगेट करो, उसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो आप जैसे प्रक्रिया मैंने बताया, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, क्रीम ऊपर आ जाएगा, वाटर पार्टिकल जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे। अब देखिए, यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो आप घर में जाइए,
घर में आपके पास टर्नर होगा जो किचन में यूज होता है, मथनी होगी। अब मथनी से आप क्या कर सकते हैं, मथ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अब वो हुआ पूरी प्रक्रिया किसके कारण हो रही है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। जब लगातार आप स्पून करते हैं, जो डेंसर होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है, जो लाइटर होता है वो ऊपर। अब चलिए एप्लीकेशन, वॉशिंग मशीन, ये कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किन किन सब्सटेंस को अलग किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है। सबसे देखिए, आप साइंस लैब में या कहीं ऐसे डिपार्टमेंट जाते हैं जहाँ पे यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो होता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन से ही होता है। ये वॉशिंग मशीन है आपकी। वॉशिंग मशीन में क्या है, अगर कपड़ा आपने सुखवाना है, क्लॉथ्स को सुखवाना है, वेट क्लॉथ है आपको, उसको आपको ड्राई करना है, तो उसमें जो मशीन होते हैं स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर को क्या करता है, स्क्वीज कर देता है, बाहर निकालने का काम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही होता है मशीन में। तीसरी चीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज आपने बता दिया, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में यूज होता है। आप देखिए डेयरीज में और होम में, घरों में और डेयरी में आप देखेंगे सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या करना, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, बटर को सेपरेट करने के लिए भी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स थे जो लिक्विड में डिजोल्व थे, उनको जो हम फिल्टर नहीं कर सकते थे, छान के अलग नहीं कर सकते थे, उनको हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा तो क्या किया, उन्हें अलग किया। और यहाँ पे इसका प्रयोग कहाँ पे, अब आपका स्कूल के जो पेपरों में आएंगे, ये नेक्स्ट पेपर में आएगा, पूछेगा वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कपड़े को सुखाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, सेंट्रीफ्यूगेशन, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन काम आएगा। अब आपने पूछा ब्लड टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, यूरिन टेस्ट सेंट्रीफ्यूगेशंस, आपने देखा मिल्क में से बटर को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशंस, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करना इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल याद रखना और ये नोट जरूर कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपरों में जरूर आएंगे, हर बार आते हैं। और सेपरेटिंग फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, अब इसी प्रक्रिया को भी हम आगे भी पढ़ेंगे। ये तो हमने दो चीज देखा, एक इवापोरेशन के द्वारा, एक सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे नोट डाउन करो, पढ़ते रहो और बने रहो, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।